नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज एक्स में। फिलहाल मैं मौजूद हूँ भाटपड़ा विधानसभा के विधायक पवन सिंह के पास। बीते दिनों जो घटनाक्रम घटा भाटपड़ा विधानसभा में, उन सारे विषयों पर हम भाटपड़ा के विधायक पवन सिंह की प्रतिक्रिया जानेंगे। गौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में बीजेपी की ओर से प्रियंका टिटवाल के द्वारा दायर की गई जो याचिका थी, उस याचिका के बाद चुनाव बाद जो हिंसा हुई पूरे राज्य भर में, उस हिंसा की जांच जो है सीबीआई को सौंप दिया गया है। इस पर भाटपड़ा के विधायक क्या कहते हैं, आइए सीधे उनसे जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज एक्स की ओर से। धन्यवाद। सर, पहला सवाल यही रहेगा कि सीबीआई जांच की जो है आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने दे दिया है, क्या कहेंगे, पहली रिएक्शन क्या रहेगी? देखिए, डिसीजन जो जजमेंट है वो बहुत लेट से हुआ, क्योंकि घटनाएं हुए आज से 2-3 महीने हो चुके हैं। अभी भी अगर देखने जाइएगा तो मुझे लगता है बहुत सारे केसों में एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया होगा। एविडेंस या जो भी विक्टिम होंगे, बहुत जगह पे आप पा नहीं पाएंगे, और लोग के अंदर एक डर पैदा हो गई है। मतलब इतना गैप होने की वजह से एक डर इतना ज़्यादा हो गया लोगों के अंदर कि आज के समय में अगर कोई घटना भी होती है लोगों को, तो लोग हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं या जानकारी भी नहीं देते हैं कि घटनाएं उनके साथ हुई है, या किसी तरह की हेल्प की भी वो उम्मीदें हम लोग से करते नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम उनके पास जाएंगे, हेल्प मांगेंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स और मेरा बढ़ जाएगा। और इसी वजह से वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं अपने से डील करने का। चलिए, मान लीजिए केस नहीं करते हैं, मान लीजिए किसी का नाम वो मतलब डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनका आदमी, जैसे अभी कल परसों की बात है, एक लड़के के साथ जो उसको बहुत बुरी तरह 50-60 लड़के ने मारा था, जिसका आपके इंटरव्यू के आपके मीडिया के माध्यम से हमारे एमपी साहब भी उसके बारे में कुछ अपनी बातें रखे हैं। तो आपने एक चीज़ देखा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वो लोग अपने बच्चे को मतलब बच्चे को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब कहाँ उसको दाखिला कराया जाए। और उसके लिए हम लोग से मदद की भी बातें नहीं की है, ना हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी मिला उसके बारे में। जब घटनाएं होने के बाद हम लोग को पता चला कि इस तरह की घटनाएं हुई है, तो आप सोच रहे हैं लोगों के अंदर में कितनी डर है। और ये जो जजमेंट हुआ है, जजमेंट बिल्कुल मानते हैं हम लोग कि जिनके साथ भी अत्याचार हुआ उनके फेवर में जजमेंट हुआ है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि कितने लोगों का जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनके घर को तो घर, दुकान और घर में जो चोरी चमारी जो भी हुआ है, जो भी कुछ हुआ है घटनाओं में, ये सब चीज़ को किस तरह से सीबीआई मतलब नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगी, इसको ये देखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है सीबीआई के लिए भी और हम लोग के लिए भी। क्योंकि अभी बहुत लोग, जैसे मैं बता रहा था कि कितने मतलब जिनके ऊपर ये अत्याचार हुए हैं, कितने आगे बढ़कर सीबीआई के साथ मिलकर अपनी बातों को रखेंगे या सीबीआई को उनको इंक्वायरी करने में मदद करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सीबीआई के लिए। लेकिन अगर ये होता है और जिन्होंने ये घटनाएं की हैं, जिन्होंने भी लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, तो अगर उनको सज़ा मिलती है तो समझिए कहीं ना कहीं मतलब लोकतांत्रिक देश में पब्लिक के अंदर एक विश्वास जगेगी कि नहीं, अभी भी लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है। सर, क्या आपको लगता है कि सीबीआई जो है निष्पक्षता से जांच करेगी? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगतो राय से लेकर के दोला सेन से लेकर के डेरेक ओब्रायन, वो लोग सीबीआई के प्रति अनास्था जता चुके हैं कि सीबीआई केंद्र सरकार के पक्ष में होकर के, यानी कि भाजपा के पक्ष में होकर के काम करेगी। देखिए, सीबीआई का जो जजमेंट हुआ है, जो सीबीआई को ऑर्डर दिया गया है कि सीबीआई इसकी जांच करेगी, ये तो ना ही बीजेपी पार्टी के द्वारा हुई है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हुई। ये हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि सीबीआई अब इसकी जांच करेगा। और हाई कोर्ट ने क्यों ऑर्डर दिया? हाई कोर्ट तो अगर कोलकाता हाई कोर्ट अगर बोलेगा भी तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन को बोलेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन का बहुत इस केसों में जब जब उनके पास जब हाई कोर्ट के सामने जब ये बहुत सारे तर्क रखे गए, बहुत सारे सबूत रखे गए, जिसमें पता चला कि पुलिस भी इन्वॉल्व है बहुत सारे घटनाओं में। और पुलिस इस तरह से घटनाओं में इन्वॉल्व है कि जैसे मान लीजिए आपके साथ कुछ घटनाएं हुई हैं, आप पुलिस के पास जाकर अगर कंप्लेन करें तो पुलिस आपका कंप्लेन तो नहीं ले रहा, उल्टा आपके ऊपर केस कर दे रहा। तो इस तरह की जो घटनाएं हाई कोर्ट ने देखी है, तो हाई कोर्ट को लग गया कि पुलिस को ये चीज़ें देकर तो नहीं करवाई जा सकती है, और पुलिस किसी भी तरह से फेयर तरीके से तो जांच पड़ताल करेगा नहीं। तो इसीलिए अब
अब तो जब आपके कंट्री में कोई मशीनरी है, जी जैसे लॉ एंड ऑर्डर जो देखती है, पुलिस प्रशासन हो गई या सीबीआई होगी या सीआईडी हो गई, तो आप जानते हैं कि पुलिस प्रशासन या सीआईडी जो है वो तो आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। और जब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही एलिगेशन लगा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट ही ये करवा रही है या टीएमसी पार्टी के लोग ही ये करवा रहे हैं, तब तो उनको देखकर तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सही डिसीजन होगा। तो इसीलिए अब आप हाई कोर्ट के पास क्या ऑप्शन रह गया, सीबीआई छोड़कर तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया। और तो इसीलिए सीबीआई को उन्होंने सोचा कि सीबीआई को देकर ये सही तरीके से इसका जांच पड़ताल हो और जो घटनाएं हैं उसको पब्लिक के सामने लाया जाए, आम जनता के सामने लाया जाए कि देखिए किस तरह से प्लान करके किस तरह से घटनाओं का अंजाम दिया गया है। तो जो घटनाएं हैं वो पब्लिक के बीच आनी चाहिए, जो हिंसा हुई है लोगों को जानना चाहिए और उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। ले देख के बात यहाँ पे आती है कि ये जो सीबीआई जांच है सिर्फ सीबीआई जांच करेगी ऐसा बात नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज रिटायर हो चुके हैं वो जज की निगरानी में जो है सीबीआई जांच करेगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न होगा भाटपाड़ा में हुए राजनीतिक बदलाव पर। बीते दिनों देखने को मिला कि कई ऐसे जो पार्षद थे, चूंकि कार्यकाल खत्म हो चुका है तो पार्षद थे और उन्होंने जो है तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा, पर वो लोग अब कह रहे हैं कि उन्होंने ममता बनर्जी की विकास को देख करके जो है तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। तो क्या 2 महीने के पहले ममता बनर्जी विकास नहीं कर रही थी? आइए सीधे पवन सिंह से जानते हैं उनकी क्या राय है। सर, जो लोग कह रहे हैं कि विकास देख करके उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? देखिए, अगर ये पॉइंट में मुझे भी मतलब डाउट हो रहा है, क्योंकि अभी वही लोग जो ये बातें आपके मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने रख रहे हैं, चुनाव से पहले वही लोग मंच पे ये बोल रहे थे कि ममता बनर्जी कुछ कर नहीं रही है, यहाँ लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोगों को गलत गलत केस में फंसाया जा रहा है, हम लोग को ही खुद गलत गलत केस में फंसाया जा रहा है। ये उन्हीं का बोलना था पब्लिक के सामने, और आज उनका ममता बनर्जी का डेवलपमेंट उनको दिखने लगा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जिस पार्टी के बारे में वो बुराई करते थे, जिस पार्टी के बारे में उल्टा पुल्टा पब्लिकली बोलते थे, तो अब उस पार्टी में जब ज्वाइन हुए तो अब वो चाह के भी उस पार्टी के बारे में कुछ गलत बोल नहीं सकते हैं। तो इस वजह से वो शायद इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। सत्ताधारी दल जो है इस समय राज्य में, यानी कि तृणमूल कांग्रेस, वहाँ तृणमूल कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है वो लगातार आपके कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि इस समय कोरोना का भी एक सिचुएशन चल रहा है, और भी जैसा कि भाजपा आरोप लगाते आ रही है, उनका वक्तव्य तृणमूल कांग्रेस नेताओं का कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो वो आपकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि विधायक कहाँ है, भाटपाड़ा के विधायक कहाँ है। आए दिन सोशल मीडिया पे ये विषय को आप देख पा रहे होंगे, तो इसको लेकर के कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं तो यही मानता हूँ कि वो अपने कार्य को करें अच्छे से, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी में उनकी सरकार की सत्ता है अभी, और उनको हर तरह की सुविधाएं सरकार से मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी उस तरह से कार्य देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी कुछ दिनों से जब मैंने देखा है कि चेयरपर्सन चेंज होने के बाद कुछ कार्य दिख रहा है, मतलब बहुत तो नहीं बोल पाएंगे, जो 6 महीने 7 महीने से जो हमारे एरिया में जो गंदगी थी, जो काम रुका हुआ था, उस काम को ये आने के बाद मतलब पूरी तरह से तो कम्प्लीटली उसको तुरंत ठीक कर नहीं पाएंगे, लेकिन तो भी अपने तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं और कार्य को कर रहे हैं। अगर आप बताइए, अगर मैं चाहूँगा ये कार्य को करने के लिए, तो क्या मुझे सरकार सपोर्ट करेगी यही सेम कार्य को? क्योंकि मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि मैं पब्लिक का हित के बारे में सोचता हूँ, पब्लिक के हित के बारे में कुछ करना चाहता हूँ। अगर मैं एक नॉर्मल सा, अगर मैं कोई लेटर लिख कर मैं अगर देता हूँ कि इस पर्सन को वैक्सीन दिला दीजिए, तो क्या हमारे जो चेयरपर्सन है उसको क्या दिलाने में मेरी मदद करेंगे? अगर वो मेरे को सहयोग करते हैं तो मैं वो जो कार्य कर रहे हैं उनके कार्य तो अभी बहुत, उनकी जिम्मेदारी तो काफ़ी बढ़ चुकी है। जिम्मेदारी वो मैं देखता हूँ कि स्टार्ट सुबह ही से निकल जाते हैं और बहुत जगह पे विज़िट करते हैं और चीज़ों को साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा योगदान भी करते हैं। तो इनके कार्य को अगर वो बांटना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि इस कार्य में मैं उनकी मदद करूं, तो क्या वो मुझे इसका मौका देंगे? तो मैं उनके साथ मिलकर कार्य करना चाहूँगा। अगर उसके लिए वो रेडी है तो उनको वो भी देखेंगे कि मैं चुपचाप बैठा हूँ कि उनके कंधे से कंधे मिला के कार्य में उनकी मदद कर रहा हूँ। ये
पार्टी पॉलिटिक्स को साइड में रखकर एगो इंसानियत के नाते एक पद पे वो भी हैं, हम भी पद पे हैं, तो एक हम लोग का एक जिम्मेदारी बनता है जनता के प्रति। तो क्या इस जनता के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है इस कार्य में वो हमारा सपोर्ट करेंगे या मुझे हेल्प करने के लिए वो आगे बढ़ेंगे, तो मैं बिल्कुल करूँगा उनके साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या भाटपाड़ा नगर पालिका के प्रशासक और भाटपाड़ा विधानसभा के विधायक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं? यह विषय हम भाटपाड़ा नगर पालिका के प्रशासक से अवश्य करेंगे। क्या वो ऑफर करेंगे भाटपाड़ा विधानसभा के विधायक को? यदि भाटपाड़ा के विधानसभा के विधायक यदि किसी व्यक्ति को वैक्सीन को लेकर के आवेदन करते हैं या फिर साफ सफाई में अपना योगदान देना चाहेंगे, तो क्या भाटपाड़ा नगर पालिका के प्रशासक जो है इस विषय पर सहमत होंगे? हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं हम भाटपाड़ा विधानसभा में जो हिंसात्मक घटनाएं, भाटपाड़ा ही से बोलना उचित नहीं होगा, भाटपाड़ा और जगद्दल विधानसभा में कहीं ना कहीं हिंसा के रूप में जो हिंसक घटनाएं हो रही है, यदि तुलना किया जाए तो भाटपाड़ा जगद्दल को शायद सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से दिया जा सकता है, भाटपाड़ा और जगद्दल को। लेकिन बड़ी विषय यह है कि भाटपाड़ा जगद्दल में किसी भी प्रकार की क्राइम की घटना होती है, हिंसा की घटना होती है, गोलीबारी होती है, बमबाजी होती है, तो उसमें सांसद का नाम जरूर जुड़ता है और भाटपाड़ा के विधायक का नाम जरूर जुड़ता है। आखिर क्या कारण है? क्या सच में सांसद और विधायक की कोई भूमिका है? जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं कि मजदूर भवन यानी कि जो सांसद का कार्यालय है, इनमें कई हद तक जो है क्रिमिनल रहते हैं और क्रिमिनल को यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है। इस पर भाटपाड़ा विधानसभा के विधायक की क्या प्रतिक्रिया, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो सर, जो भी होता है बमबाजी, गोली कांड होता है या फिर जो भी हिंसात्मक घटनाएं होती है, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की भूमिका रहती है, ऐसा सवाल है सत्ताधारी दल का। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसका जवाब हम एक ही बोलेंगे। आप बहुत सारे आपके चैनल में ही हमने बहुत सारे वीडियो में एक चीज़ देखा है कि वो हमेशा एक कोई ऐसे हैं टीएमसी के जो नेता लोग हैं, ये बोलते हैं कि एमपी साहब का, एमएलए जी का जो संगठन है उसको हम लोगों ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, उनके पूरे संगठन के लोग को अपने साथ जोड़ लिया। तो जब हमारे पास लोग नहीं है, हमारी संगठन को आप लोगों ने हाईजैक कर लिया, तो फिर आज जो घटना है और उसमें हमारा कैसे हो सकता है? अगर हम लोग तो खुद जाके कोई घटना को अंजाम देंगे नहीं, घटना को तो एग्जाम कौन देता है? या उसके पब्लिक नहीं, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं या जो उनके लोग होते हैं वो घटना को अंजाम देते हैं। तो जब सभी हमारे लोग आपके पास चले गए हैं तो फिर घटना हो रही है, तो उसका दोष हमको आप क्यों दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तो ये तो माइंड सेट करना वाली बात हो गई कि पहले आप माइंड सेट कर लीजिए कि हमारे पास लोग हैं कि नहीं हैं, कि हम शून्य हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। तो अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये बातें गलत होगी तब तो। यानी कि एक तरफ कहा जा रहा है कि सांसद और विधायक के पास लोग नहीं है और दूसरी ओर आप ही लोग के ऊपर आरोप लग रहा है, ऐसा आपका कहना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के टाइम में ऐसा हो गया कि भैया अब उन कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है। अब टीएमसी अपने में अगर लड़ भी रहे हैं पावर के लिए या कहीं इनकम के लिए, तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि हमारे ऊपर नाम आ रहा है। अगर अपने में भी लड़ के उनमें कोई लोग घायल हो जा रहे हैं या कोई लोग मर जा रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग को दोष दिया जा रहा है। तो ये तो किसी ना किसी को तो ब्लेम करना पड़ेगा ना। और ये तो वो बता नहीं सकते पब्लिकली कि हमारी अपने में लड़ाई हो रही है, क्योंकि पब्लिक में गलत मैसेज जाएगा। तो इसीलिए हमको ब्लेम कर रहे हैं यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना समय देने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। तो इस समय आप सुन रहे थे भाटपाड़ा विधानसभा के विधायक पवन सिंह को। भाटपाड़ा में जो घटनाक्रम बीते दिनों घटी, राजनीतिक कहिए या फिर हिंसात्मक घटनाएं जो घटी, उन सारे विषयों पर भाटपाड़ा विधानसभा के विधायक पवन सिंह की क्या प्रतिक्रिया थी वो आप लोगों ने सुना। फिलहाल हम इन्हीं तस्वीरों के साथ आप सभी को छोड़ जाते हैं। कैमरा सहयोगी सोनू के साथ मैं सूरज कुमार वर्मा, भाटपाड़ा से। धन्यवाद।